गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं दया शंकर शर्मा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, पैरामेडिकल स्टाफ। साथियों, आप जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, कामयाबी, खुशहाली और लगातार खुश रहने की कला और जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो उसका रहस्य एक ही है, वो सदियों से चलता आया है। आप कितने बहुत सारे काम करते हैं वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में निरंतरता लगातार करते रहते हैं तो एक ना एक दिन आपको कामयाबी जरूर मिलती है, जरूर मिलती है, 100% मिलती है। आपने खरगोश और कछुए की कहानी तो सुनी ही होगी कि दोनों की रेस हुई। अब खरगोश तेज चलता था, वो सोचा अब काफी दूर आगे निकल आए हैं, हम थोड़ा आराम कर लेते हैं। और कछुआ अपनी धीमी रफ्तार में चलते वो मंजिल पे पहुंच गया। खरगोश आराम करते करते थोड़ा सो गया, नींद आंख लग गई, तब जागी दौड़ना शुरू किया। तब तक कछुआ पहुंच चुका था। जीवन में भी जो लोग लगातार लगे रहते हैं, चाहे कोई भी काम हो, किसी भी काम में अगर आप 100% सच्चाई, ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ अपना योगदान देंगे, 100% सफलता मिलेगी। क्योंकि सफलता का काम आपको सफल बनाना है, कामयाबी का काम आपको कामयाब बनाना ही है। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो कामयाबी की जो रूल रेगुलेशन है, उसकी कंडीशन, उनको हम अपने लाइफ में अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। हम अपने दायरे को, कंफर्ट जोन को तोड़ नहीं पा रहे हैं। हर आदमी सफल होना चाहता है, हर आदमी जीवन में खुशहाली चाहता है, तो पुराने ढर्रे पे चलता रहता, वही लाइफ, वही रूटीन उसको ब्रेक नहीं करता। एक कंफर्ट जोन हमने बना लिया, अपने एक दायरा बना, उस दायरे में रहना चाहते, उस दायरे में रह करके आपको सफलता नहीं मिली, उस दायरे में रह के आपको कामयाबी नहीं मिली, तो दायरा तो तोड़ना ही पड़ेगा। पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, सकारात्मक रहने से सफलता नहीं मिलती, लगातार सकारात्मक रहने से सफलता मिलती। विश्वास है तो विश्वास है, ऐसा नहीं आज विश्वास है कल विश्वास नहीं है। लगातार जिस काम में आप अपना 100% योगदान देते हैं तो आपको गारंटी सफलता मिलती है। एक बार एक किसी गुरु के पास एक बंदा आता है, उसको मार्शल आर्ट सीखनी थी, लेकिन किसी कारण बस उसका एक हाथ विकलांग था, अपाहिज था, एक हाथ काम करता, लेकिन उसका ड्रीम सपना था कि मुझे सफलता हासिल करनी, मुझे कामयाबी हासिल करनी है। और वो गुरु के पास बार बार जाकर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे अपना शिष्य बना लिया। वो उसके ऊपर को नीचे देखते, फिजियोलॉजी को देख करके, शारीरिक दशा को देख के पहले मना कर देते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जिद करता है तो गुरुजी उसको रख लेते हैं। पर वो कहते हैं, देख जो मैंने बोला आप अगर उसको करेंगे 100%, कभी सवाल जवाब नहीं करेंगे, तो मैं आपको जरूर अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं। लेकिन कभी मन में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे को ये क्यों नहीं सिखा रहे, वो क्यों नहीं सिखा रहे हैं, सबको बहुत कुछ सिखा रहे हैं। अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो मैं जरूर आपको रखूंगा। वो कहता नहीं, मैं जो भी आप बोलेंगे आपकी 100% बात का मैं पालन करूंगा, और उसको अपना शिष्य बना लेते। उसको डेली एक ही दांव पे प्रैक्टिस कराते, बार बार उसी दांव की प्रैक्टिस कराते रहते हैं। बार बार प्रैक्टिस करके काफ़ी टाइम हो गया, थोड़ा उसको बोरियत होने लग गई, और बहुत सारे जो उसके जूनियर आते हैं उनको लड़ने के लिए मैदान में भेजा जाता है। जब कंपटीशन होता है, कंपटीशन में भेजा जाता है, वो उसको काफ़ी टाइम हो गया, उसको नहीं भेजा गया। वो बड़ा निराश, हताश, परेशान हो जाता है। फिर गुरु के पास जाता, कहता है हमारे से जूनियर हमारे बाद में आए, आप उनको कंपटीशन में भेजा, लेकिन आपने मुझे क्यों नहीं भेजा। वो कहते हैं जब समय आएगा तुमको जरूर भेजेंगे। और एक समय ऐसा आता, एक जबरदस्त कंपटीशन होने वाला था, एक ऐसा चैंपियन सामने था जिसको आज तक किसी ने हरा नहीं पाया था, और उसमें उसको उतार दिया जाता। सब लोग कहते हैं जो आज तक कभी किसी फाइट में गया नहीं और आज इसको वहाँ उतार दिया, उसको भी थोड़ा सा अपने आप पे डाउट था कि ऐसा कैसे हो सकता है, जिसको आज तक किसी ने हरा नहीं पाया उसको मैं कैसे हरा दूंगा। लेकिन गुरु ने कहा था कि अगर आपको मेरा शिष्य बनना है तो मेरी बात को मानना पड़ेगा। और गुरु की बात पर विश्वास करके वो मैदान में जाता है। एक जबरदस्त तरीके से फाइट होती, कभी अप कभी डाउन, कभी ये नीचे कभी ऊपर होते। लास्ट में जब विनिंग राउंड आता, फाइनल, दोनों बरोबर एक दूसरे पे हावी हो रहे थे, लास्ट विनिंग राउंड आता है। उस विनिंग राउंड में एक को नीचे गिराना था। नीचे गिराने के लिए जो हाथ चाहिए था, उसकी ग्रिप, पकड़ बहुत जरूरी थी। अगर उसको नहीं पकड़ पाए तो आप गिरा नहीं सकते हैं। और ये बंदा जिसका वीक था, हाथ था ही नहीं, इसको गिराने के लिए हाथ की आवश्यकता थी, और इसने उसका फायदा उठाया। और सामने वाले के दोनों हाथ थे, इसने ऐसी ग्रिप बनाई, उसको नीचे गिरा दिया, चित कर दिया और रेस को जीत गया। ये है गुरु का आशीर्वाद, विश्वास। लगातार एक ही दांव पे प्रैक्टिस कराई थी कि कैसे अपना जो एक हाथ है उसका बचाव करना, कैसे दूसरा है नहीं
उसको छोड़ दो, लेकिन जो है उसी चीज के ऊपर आप फोकस करो, उसी चीज की बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार प्रैक्टिस करो। आपको सफलता मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी और वो चैंपियन बन गए। आपको भी जीवन में चैंपियन बनना। जो भी आप कार्य करें, जिस कार्य में भी आप अपना 100% देंगे और लगातार लगातार लगे रहेंगे, सफलता गारंटेड मिलेगी। 21st सेंचुरी आज के समय की रिक्वायरमेंट है कि सीपीए में कंसिस्टेंट पॉजिटिव मेंटल रहे। ऐसा नहीं कभी खुशी कभी गम वाला नहीं। आप खुश हैं तो हमेशा खुशी रहेंगे, और गम है तो गम रह करके गम को दूर कर लीजिए, गम में फंसे मत रहिए। इसलिए हमेशा जीवन में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को कंसिस्टेंसी रखिए। जो भी काम करो उस कार्य में 100% अपना योगदान दीजिए। आप स्टूडेंट हैं तो जो भी 4-5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट पर उस सब्जेक्ट की मास्टरी हासिल करें। हर सब्जेक्ट में आपको 100% डेडिकेशन के साथ आपकी कमांड होनी चाहिए, कंसेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए, पूरी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, 5-6 सब्जेक्ट ही तो पढ़ने होते हैं, उनके ऊपर आपको मास्टरी हासिल करनी, बहुत कुछ पढ़ना। हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलम कुछ थोड़ा सा माइंड को ब्रेन को डेवलपमेंट करने के लिए कुछ चीजें चाहिए, लेकिन आप अगर स्टूडेंट है तो आपका फोकस क्या, जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास की जितनी बुक्स हैं उसकी मास्टरी हासिल करिए। कम से कम 1 साल में अपने सिलेबस को 5 से 6 बार कंप्लीट करना है। कम से कम 5 से 6 बार करेंगे तो 100% आपको स्ट्रीम में सफलता मिलेगी। चाहे आप साइंस पढ़ रहे हैं, कॉमर्स पढ़ रहे हैं, आर्ट पढ़ रहे हैं, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। ये नहीं आज ये पढ़ लिए कल वो पढ़ लिए कल वो पढ़ लिए, ऐसा पढ़ने से कोई सफलता नहीं मिलेगी। एक बार की बात है, एक मजदूर को बुलाया जाता है घर के, वहाँ एक कुआं खोदना था और उसके लिए वो बार बार कई सारे गड्ढे खोदता है, बहुत गहराई तक गया लेकिन पानी नहीं मिलता। वो अपने मालिक के पास जाता है, पहली बार गया, एक गड्ढा खोदा, मालिक के पास गया, कहते मालिक साहब को बुलाया, कहते मालिक जी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं। दूसरा गड्ढा खोदने चला गया, फिर लक्ष्मी जी हनुमान, अब किसकी, कहता हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। तीसरा गड्ढा खोदा, जितनी बार गड्ढा खोदा पानी नहीं मिलता, मालिक के पास जाता, जितनी बार भी जाता बोला आज उसकी हनुमान जी की पूजा करें, लक्ष्मी जी की पूजा करें, राम जी की पूजा करें, कृष्ण जी की पूजा करें, गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। जब कई सारे गड्ढे खोदने के बाद पानी नहीं मिला, वो थक गया, हार गया, आके बैठ जाता है। जब मालिक निकल के आते हैं, कहते कि भाई गड्ढा खोदा, आपने पानी मिला? कहते नहीं मालिक मुझे पानी नहीं मिला। कहते क्यों नहीं मिला? कहते पानी इसलिए, मैंने कई सारे गड्ढे खोदे लेकिन पानी नहीं मिला। कहते क्या बेवकूफ़ इंसान, तुझे कई सारे गड्ढे नहीं खोदने की आवश्यकता, एक ही गड्ढे को लगातार खोदता रहना था जब तक पानी मिल नहीं जाता था। कहता मालिक यही मैं आपको भी समझाना चाहता हूं, बहुत सारे भगवानों की पूजा करने की बजाय सारे भगवानों को एक ही मंदिर में रख लीजिए और एक भगवान को श्रद्धा से, नमन से, दिल से आप पूजा करिए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। तो जीवन में भी जो भी कार्य कर रहे हैं, बार बार बहुत सारे कार्यों में हाथ आजमाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जिस कार्य में आप जो भी आप कर रहे हैं, किसी भी कार्य को कर रहे हैं, उसमें आप ईमानदारी, डेडिकेशन, 100% सफलता मिलेगी जब आप अपना ईमानदारी के साथ 100% योगदान देंगे। अधूरा योगदान आपको अधूरी सफलता दिलाएगा, 100% मतलब आपको 100% सफलता दिलाएगा। संपूर्ण कामयाबी के लिए संपूर्ण समर्पण जरूरी है और समर्पण भाव होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को ज्ञान की उपलब्धि हो जाती है। आपको सुख भी मिलेगी, शांति मिलेगी, सफलता मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, एक्साइटमेंट मिलेगा, जोश मिलेगा, जुनून मिलेगा। आप जिस कार्य में अपना 100% देंगे आपको आनंद की अनुभूति होगी। आपको 10 जगह जाकर ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं, 10 जगह जाकर भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं, आपको 50 जगह घूमने की आवश्यकता नहीं, 50 जगह हाथ पैर चलाने की जरूरत नहीं है। जहां जो भी कार्य कर रहे हैं डेडिकेशन के साथ, ईमानदारी के साथ, 10 गुरु बदलने की आवश्यकता नहीं। यहाँ सीखने के लिए आप जाइए, आप अपना एक्सपोजर करने के लिए जाइए, एडवेंचर के लिए जाइए, वो अलग बात है, लेकिन आप सोचो कि हर जगह जाकर के आपको हर बॉल पे छक्का मिल जाएगा, लग जाएगा, वो फिर आप एक गलत फहमी में जी रहे हैं। लग गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लग गया तो बहुत अच्छी। इतने सालों से क्रिकेट के वर्ल्ड में सारे लोग छक्का लगाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जब से क्रिकेट खेला जा रहा है कितने लोगों ने 6 बॉल पे छक्के लगाए? बस 2-3 लोग गिने चुने मिलते हैं। तो सोचिए जीवन में भी आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो आपको हर बॉल पे छक्का लगे ना लगे, लेकिन जिस कार्य में आप अपना 100% देंगे उसमें जरूर छक्का लगेगा। कामयाबी मिलेगी, 100% कामयाबी मिलेगी और जीवन में आनंद की अनुभूति होगी, सफलता मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, एक्साइटमेंट मिलेगा, रिश्तों में प्यार पैदा हो जाएगा, आपका शरीर चुस्त दुरुस्त मस्त रहेगा जब आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। दुनियादारी को, इधर उधर की चीजों से निकल कर अपने काम में फोकस करिए, कंसिस्टेंसी रखिए, गारंटी सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी। क्योंकि सफलता का काम, कामयाबी का काम आपको कामयाब बनाना है। वो कामयाब बनाएगा तभी उस कामयाबी की महिमा है। अगर कामयाबी आपको कामयाब नहीं बनाती है तो कामयाबी की महिमा खत्म हो जाएगी। इसलिए खुशहाली का काम आपको खुशहाल बनाना है। आपको खुशहाल बना के खुशहाली को खुशी होती है जब आप
खुश होंगे तभी खुशी को खुशी होती है। जब आप कामयाब होंगे तभी कामयाबी को कामयाबी का महत्व मिलता है, उसको वैल्यू मिलती है। हर चीज की वैल्यू तभी होती है जब उस वैल्यू को आप अपने योग्य, अपने आप को डिजर्व करते हैं, तो वैल्यू आपको ऑटोमेटिक प्रदान हो जाती है। डिजर्व एंड डिजायर, पहले अपने अंदर काबिलियत पैदा करिए, योग्यता पैदा करिए, फिर वो चीज तो आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। उपलब्ध आपको होना है, आपको वहां पहुंचना है जहां आप जाना चाहते हैं। वो चीज, वो सिटी, वो कस्बा, वो कामयाबी, वो सफलता, वो चोटी वहां पे पहले से मौजूद है। आपको अपने आप को तैयार करना। जब माउंट एवरेस्ट फतेह करते हैं, आप माउंट एवरेस्ट को फतेह नहीं करते हैं, अपने आप को फतेह करते हैं। माउंट एवरेस्ट तो ऑलरेडी वहां पे अवेलेबल है, उपलब्धि है। आप किसी सिटी में जाना चाहते हैं, वो सिटी तो वहां पहले से उपलब्ध है। आपको पहुंचना होता है, फतेह अपने आप को करना पड़ता है। आपको कामयाबी को फतेह करने की जरूरत नहीं, अपने आप को फतेह करना है। जब अपने आप को फतेह कर लेते हैं, अपने आप को जीत लेते हैं, कामयाबी अपना गले में, आपके गले में माला डाल देती है, आपको गिफ्ट प्रदान कर देती है, उपहार प्रदान कर देती है। तो सफलता आपको हासिल करनी है। अपने आप को इस योग्य बनाओ, इस काबिल बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो, लगातार 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 प्रयास करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, जब तक आपको सफलता मिल नहीं जाती। मैदान नहीं छोड़ना है। हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा खुदा, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा, हिम्मते मर्दा मर्दे खुदा। हिम्मत जब आपकी होती है मजबूत, तो खुदा भी तुम्हारा साथ देता है। आप ये नहीं कहेंगे हु विल हेल्प मी, मेरी कौन मदद करेगा, हु विल स्टॉप मी, मुझे कौन रोके वाला। जज्बा, जुनून, एक करेज, एक पावर होनी चाहिए। आप चाहे बेटा हो बेटी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैं, उसकी पावर, उसकी शक्ति हमेशा आपके साथ है। कभी भी मैदान नहीं छोड़ना है, डटे रहना है। डटे रहने वाले मैदान में हमेशा विजेता बनते हैं। आप मैदान छोड़ने वाले भगोड़े नहीं, मैदान में डटे रहने वाले विजेता बनिए। इसलिए हमेशा लगातार लगातार सफलता, खुशहाली के लिए, कामयाबी के लिए आप लगे रहो। सफलता जरूर मिलेगी। करत करत अभ्यास की जड़ मत हो तो सुजान, और रसरी आवत जात नहीं सिल पर परत निशान। वो जज्बा, वो एटीट्यूड, दृष्टिकोण रखिए। हाँ, अगर आपको कंसिस्टेंसी सीखनी है, आपको लगातार अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी, तो उसका रहस्य के लिए आपको अपने अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करनी है। एक एटीट्यूडनल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, पब्लिक स्पीकिंग की स्किल अगर आप सीख जाते हैं, तो आपके अंदर एक जबरदस्त जोश, जुनून, उत्साह का संचार रहेगा। आप जीवन में कभी हार नहीं माने, कभी बार बार किसी चीज में छोड़ने वाला, बार बार आजमाइश करने वाला नहीं, लगातार सफलता प्राप्त करने वाला व्यक्तित्व आपका बनेगा। बार बार इधर उधर भागने वाला नहीं। जहां पे भी हो, जहां पे भी रहोगे, विश्वास के साथ काम करोगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। सफलता आपके कदम चूमेगी। आपको बहुत सारे जगह जाके सीखने की, ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। जहां से जो सीखा है उसको 100% अपनी लाइफ में इंप्लीमेंटेशन करने की जरूरत है। बहुत सारी ऑटोबायोग्राफी, बहुत सारी किताबें पढ़ने की बजाय एक किताब को पूरा पढ़ लेंगे, जब उसका आपको ज्ञान मिल जाएगा, नॉलेज मिल जाएगा, आपको बहुत सारी लर्निंग हो जाएगी। आप 10 किताब की बजाय एक किताब एक टाइम में कंप्लीट करिए, फिनिश करिए। जो कार हाथ में लिया है उसको फिनिश करना है। तो शुरुआत करना बड़ी बात नहीं, उसको खत्म करना सबसे बड़ी बात है। आपका शुरुआत कैसा हुआ, एंड कैसा होता, अंत भला तो सब भला। एंड ऑफ द डे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट, खुशहाली, कामयाबी, रिजल्ट आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। सफलता तभी आपको गले लगाती है। इसलिए जब अंदर से निकले आह, औरों के मुंह से निकले वाह, तभी सही मानों में आप कामयाबी के हकदार हैं। आप हमारे लीडरशिप, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, कंपनी में, फैक्ट्री में, आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना चाहते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उनके अंदर कंसिस्टेंसी पैदा करने के लिए, लगातार जीवन में लगे रहने के लिए, और कभी ना मैदान छोड़ें, ऐसा उनको हुनर देना चाहते हैं, तो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवा सकते हैं। ऑनलाइन, ऑफलाइन दोनों तरह से प्रोग्राम की सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप 1-to-1 ग्रुप कोचिंग के माध्यम से भी आप इसका फायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीवन में कामयाबी मिले, आप जीवन में कामयाबी के शिखर पे पहुंचे, सुख शांति समृद्धि आपको मिले, यही मेरी प्रभु से प्रार्थना है। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर 9953081630 पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। आंखों में उम्मीदें, हौसला दिल में रखता हूं, मुश्किलों को मैं खुद मुश्किल में रखता हूं। थैंक यू वेरी मच।